उन आंटी ने जहर खा के सुसाइड कर ली और मुंह से झाग छूट रहे, वाइट वाइट झाग पूरे मुंह से निकल रहे हैं उनके झाग। मेरी नजर पड़ी कि उसी रूम में साइड में चेयर है जहां पे वो डेड बॉडी थी। जब मैं पहले गया था ना तो वो आंटी लेटी हुई थी, जब मैं दोबारा गया ना वो आंटी बैठी हुई थी। अब जब हम मेरे घर के पास पहुंचे तो वो मेरे घर के 4th फ्लोर पे बैठी हुई और वहां बैठ के हंस रही है। पंडितों को और बड़े बड़े लोगों को दिखाया वो आत्मा शांत नहीं हो सकती क्योंकि उसकी इच्छाएं अधूरी है तो उसे कोई शांत नहीं कर सकता। रात को 12:30 बजे 1 बजे आप रोड पे चल रहे हो, 10 फीट के बम्बू में एक नंगी औरत बाल खुले काली आपके सामने खड़ी हो जाए, क्या होगा उसके बाद आपका? जैसी मम्मी वॉशरूम यूज करी तो उनको लगा पीछे से ना किसी ने झपट्टा मारा उनपे गरम गरम दूध में। मेरी मम्मी उस चमचे की जगह अपने हाथ ऐसे इस्तेमाल कर रही, कभी भाई अपने मतलब रात को अचानक से उठ के बैठ जाए, हंसने लग जाए, कभी भाग के छत पे चली जाए। तो उसने बोला मैं एक शर्त पे जाऊंगी, ये बच्चा दे दो मुझे। बच्चा चाहिए। जिसने छोड़ा वो भी मर गया, जिसने छुड़वाया वो भी मर गया। भाई क्या निवारण करें? वो कर्ण पिशाच नहीं सिद्ध करा के गया था। फटे हुए कपड़ों में दिख जाती है कभी कभी, मतलब वो जीवित नहीं बाहर निकाल लेती है और वो कच्चा चिकन खा रही। भाई कह रहा मुझे ऐसा लग रहा कोई औरत पीछे से भागती हुई आ रही है। उन्होंने बोला शीतल की तो डेथ हो गई। शीतल तो 6 दिन पहले मर चुकी है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जिनके साथ ये रियल इंसिडेंट खुद के ऊपर बीते हों या उन्होंने किसी के किस्से आसपास से सुने हों, जो आपके सामने बताएं, जिससे आपका थोड़ा सा पैरानॉर्मल पे थोड़ा सा भरोसा बढ़े। लेकिन सबसे मजा तब आता है जब हमारे सामने एक ऐसा इंसान आता है जो कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर रहा है। मतलब आज हम उनकी जर्नी को भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने पैरानॉर्मल के ऊपर यकीन किया, कैसे उनके साथ चीजें हुई, उनकी मम्मी के साथ भी कुछ चीजें हुई, उनके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो इनका नाम है रणविजय सिंह और ये कश्मीर के रहने वाले हैं, फिलहाल यूपी से बिलोंग करते हैं और HR कंसल्टेंट है, अभी कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं। तो वक्त न जाया करते हुए सीधा रणविजय भाई से मिलते हैं। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे गेस्ट से रहता है कि आपको इन चीजों पे यकीन कैसे हुआ, पैरानॉर्मल चीजों पे? मैंने अपनी लाइफ में खुद चीज़ें फील करी है, मैंने काफ़ी रियल इंसिडेंट देखे अपनी लाइफ में, खुद मेरे साथ हुए हैं। तो उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि हाँ ये लाइफ मतलब ये चीज़ें होती हैं। और मैं काली माता को बहुत ज़्यादा पूजता हूँ, तो वो भी शायद मैं उनकी पूजा करने का भी रीज़न मेरा यही है कि जब मेरे साथ ये लाइफ में इंसिडेंट हुए तो मुझे ये लगा कि हाँ यार ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो मैंने उनकी पूजा करनी स्टार्ट करी और मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें नेगेटिव मेरे साथ हो रही थी या कभी भी हुई है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं उसके बाद। और अब शायद मैं बहुत सही फील करता हूँ, तो वो काली माता की पूजा के बाद ही है। तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ अब तक। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके फैमिली वाले भी इस चीज़ पे कभी बिलीव करते आए हैं? क्योंकि मैंने सुना है कश्मीर से जो लोग हैं वो बहुत कम बिलीव करते हैं इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों पे। नहीं, कश्मीर में देखो, कश्मीर का बिलीव एक अलग है। कश्मीर की वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो भूत वगैरह में यकीन नहीं करते हैं। वहाँ पे जो यकीन किया जाता है वो जिन पे किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस हो गया, आपने सुना होगा, या भूत हो गया, तो उनके यहाँ जो सेम चीज है उसको जिन कह दिया जाता है। अगर वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे मान लो अभी हम दिल्ली में, अगर हमारे यहाँ किसी औरत पे कोई आत्मा आ गई तो उसको उसमें क्या कहा जाएगा कि फीमेल जिन आ चुकी है या फिर मेल जिन आ चुका। तो ये एक डिफरेंशिएट कर सकते हो आप कि मेल और मतलब हमारे का जो हमारे भूत है वो उनके यहाँ पे उसको जिन के नाम से बोला जाता है। तो उनके यहाँ आत्मा नहीं कही जाती, उनके यहाँ पे कहा जाता है कि एक अलग दुनिया से एक अलग चीज आ गई है। तो वो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट हटा दो आप, हिंदू में होता है और मुस्लिम में मेरे को जहां तक लगता है वो जिन वाला कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग उनके यहाँ पे भूत पिशाच ऐसी चीज एक्टिविटी होती नहीं है। इवन मैंने जहां तक देखा है वो ज्यादा है वहां पे। अच्छा। वहां पे वो बहुत ज्यादा होता है। कश्मीर में वो काफी ज्यादा है वहां पे। तो मतलब मैंने खुद कश्मीर का एक इंसिडेंट है वो बता दूंगा आपको। तो वहां पे जो मैंने देखा है वहां पे हमारे बराबर ही मतलब ये मान लो भूत वाली एक्टिविटी काफी होती है। कश्मीर का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो शायद यहाँ से 10 गुना ज्यादा लोग वहां मरते हैं। अब आप खुद बताओ, जहां पे लोग ज्यादा अगर मर रहे हैं तो वहां पे भूत वगैरह होंगे या नहीं होंगे, आत्माएं होगी नहीं होगी। एक बम ब्लास्ट हुआ, 200 लोग मर गए, ठीक है। एक टेररिस्ट आया, उसने आके, अभी आपको पहलगाम वाला अटैक पता है, वहां पे अटैक उन्होंने गोली मार दी। तो क्या वो लोग जो वहां घूमने गए थे, आपको लगता है कि वो उनको पता था कि वो मरने वाले हैं? तो उनकी आत्मा, आपको लगता है कि वहां से वो नॉर्मली चली जाएंगी वहां से? तो वहां ये एक्टिविटी, भूत एक्टिविटी ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में।
तो वैसे आपने बताया जैसे कि आपका जो ज्यादातर आपका रहना वगैरह जो है वो आसाम से हुआ है आई थिंक। देखो बचपन में मैं आसाम में रहा था, जो मेरे फादर है बीएसएफ में है, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो स्टार्टिंग में जब मैं काफी छोटा था तो हम आसाम में थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर कश्मीर में हो गया, कश्मीर के बाद फिर हम दिल्ली आ गए थे। तो ये चलता रहा है हमारा। वैसे आसाम के बारे में जो कहावतें सुनने को मिलती हैं मायोंग के बारे में या फिर ऐसी ऐसी चीजों के बारे में, आपने कभी सुना है उनके बारे में? आसाम का तो मेरे पास एक रियल इंसिडेंट है, और अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता